गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राहुल मान, रीजनिंग फैकल्टी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की हम रीजनिंग की क्लास। तो रीजनिंग की क्लास में खास चैप्टर आपके लिए लेकर के आए हैं और चैप्टर का नाम है आपका कैलेंडर। अब देखिए चैप्टर का नाम तो कैलेंडर है, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम छोटी सी आती है। हिंदी मीडियम वाला बच्चा है वो हिंदी मीडियम में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन को इस तरीके से अरेंज कर दिया जाता है कि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में वो इंग्लिश में ही आपको नजर आए। उस केस में आप क्या करोगे? जैसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, यहीं से कैलेंडर की स्पेलिंग पूछी गई थी। 4 स्पेलिंग आपको ऑप्शन में दी गई थी, कहा था इनमें से कौन एक सही है। यानी हम ये जानना चाहते हैं कि आपको कैलेंडर की स्पेलिंग आती है या नहीं। चलिए शुरू करेंगे। तो जरा देखो एक बार कैलेंडर की स्पेलिंग क्या होगी। नो डाउट आप सभी को मालूम है, लेकिन एक बार डिस्कस करते हैं। तो कैलेंडर की स्पेलिंग क्या होगी? CALEND। और डी के बाद क्या आता है? डी के बाद क्या आएगा? डी के बाद AR। जी हां, ये कुछ उन रेयर स्पेलिंग में से है जहां डी के बाद AR आता है। बहुत बार ये स्पेलिंग एग्जाम में देखी गई है। इंग्लिश में तो आती है, हमारे रीजनिंग में कंप्लीट चैप्टर इसी के ऊपर है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम। तो ठीक है, स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर हमारा कैलेंडर। तो कैलेंडर चैप्टर में फिर से वही चीज हम बात करने वाले हैं स्पेलिंग को लेकर के। और क्या आएगा यहां पे? डी के बाद AR। तो ध्यान रखना आगे से जब भी कैलेंडर की स्पेलिंग आएगी आपसे गलती ना होने पाए। तो देखिए कैलेंडर चैप्टर में एक वर्ड है जिसके बिना आप मूव नहीं कर सकते, आपको बार बार इसकी जरूरत पड़ने वाली है, और वो वर्ड है हमारा एक्स्ट्रा डेज या फिर ओड डेज। दोनों का मतलब सेम होता है, यानी एक्स्ट्रा डे और ओड डे दोनों का सेंस क्या होगा? सेम होगा। एक्स्ट्रा डे को क्या कहेंगे? अधिक दिन। और ओड डेज को क्या कहेंगे? विषम दिन। तो एक्स्ट्रा डे और ओड डे होता क्या है समझिए जरा। देखो बात किसको है? बात दिन को लेकर के है, यानी डेज। और डेज का फॉर्मेट कितने दिन का होता है? 7 डे का होता है। कहने का मतलब क्या है? ऐसे दिन जो वीक फॉर्मेट पूरा होने के बाद कुछ छुट्टे यानी चेंज दिन बच जाते हैं, जिनसे नेक्स्ट वाला वीक तो पूरा होता नहीं है लेकिन पिछले वाले वीक से वो ज्यादा है। दे ऑल आर कॉल्ड एक्स्ट्रा डेज। नहीं आया समझ में? फिर से जानिए एक बार। टोटल डेज कुल दिनों की संख्या, टोटल डेज कुल दिनों की संख्या डिवाइड बाय 7। क्यों? बिकॉज डे इन ए वीक। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो कुल दिनों की संख्या को 7 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर हमारा होता है वो रिमाइंडर क्या कहलाएगा आपका? वो रिमाइंडर कहलाएगा आपका एक्स्ट्रा डेज या फिर ओड डेज। रिमाइंडर यानी शेषफल। कहने का मतलब क्या है? कुल दिन कितने भी हमें दिए जाएं उसको 7 से डिवाइड करने पे जो भी हमारा शेष बचेगा वो हमेशा क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा आपका एक्स्ट्रा डेज या फिर वही कहलाएगा आपका ओड डेज। डन दोस्तों, इतनी बात ओके है। चलिए इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। अगर मैं कहूं टोटल डेज हमारे पास 10 है, 10 दिन में एक्स्ट्रा डे क्या होगा? तो 10 को डिवाइड किससे करोगे? 7 से कीजिए। तो 10 डिवाइड बाय 7 कितने पे डिवाइड होगा? 1 पे। 7 1 जा 7। रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर क्या है? 3। तो 3 क्या हो जाएगा हमारा? एक्स्ट्रा डेज। हमने रखा टोटल है हमारे पास 15 दिन है, तो 15 को डिवाइड किससे करोगे? 7 से। 7 2 जा 14। रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर है 1। ये 1 क्या होगा आपका? एक्स्ट्रा डेज। हमने कहा टोटल है 65, तो 65 क्या है? टोटल डेज। कुल दिनों की संख्या को डिवाइड किससे करोगे? 7 से। कितना बचेगा? 2। ये 2 क्या हमारा? एक्स्ट्रा डेज। डन, इतनी बात आई समझ में? एक छोटी सी बात समझिए। 7 से डिवाइड करेंगे 10 को तो कितने पे डिवाइड होगा? 1 पे। ये 1 क्या है आपका? ये 1 है कोशेंट, यानी 1 वीक और 3 डे एक्स्ट्रा। यही तो बात है। ये 2 वीक, 2 पे डिवाइड हुआ है यानी 2 वीक और 1 डे एक्स्ट्रा। ये क्या है? 7 9 जा 63, 9 वीक और 2 डे एक्स्ट्रा। लेकिन हमारा फॉर्मेट क्या है? हमारा फॉर्मेट क्या है?
फोकस किस पे रखना है? फोकस तो आपको रिमाइंडर पे। तो रिमाइंडर ही एक्स्ट्रा डेज है, कोशेंट हमारे किसी काम का नहीं। समझ पा रहे दोस्तों? इसलिए कोशेंट पे नहीं जाना, चाहे वो 1 वीक के बाद एक्स्ट्रा है, 2 वीक के बाद एक्स्ट्रा है, 3 वीक के बाद एक्स्ट्रा है, या फिर वो 10 वीक के बाद एक्स्ट्रा है। इज दैट क्लियर? इतनी बात ओके है? आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, कहता है हाउ मैनी एक्स्ट्रा डेज विल बी इन एन ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर। एक साधारण वर्ष में एक्स्ट्रा डे और ओड डे क्या होंगे? तो देखिए एक चीज समझिए ना, क्या कहता है, एक एक्स्ट्रा डे हमें बताना है, किसमें बताना है? ऑर्डिनरी ईयर, साधारण वर्ष, और लीप ईयर, दोनों में ही बताना है। चलिए तो करते हैं बात। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ऑर्डिनरी ईयर में। लीजिए ऑर्डिनरी ईयर, एक ऑर्डिनरी ईयर, तो ऑर्डिनरी ईयर यानी साधारण वर्ष। दिन कितने होंगे उसमें? 365, 365 दिन। 365 डिवाइड किससे करोगे? 365 क्या है? टोटल डेज, और टोटल डेज को हमेशा डिवाइड करेंगे 7 से। चलिए 365 डिवाइड बाय 7, 7 5 जा 35, कितना बचेगा? 1। 7 2 जा 14, कितना बचेगा? 1। कहने का मतलब क्या है? हमेशा ही एक ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक और 1 डे एक्स्ट्रा होता है। लेकिन हमारा फॉर्मेट क्या है? हमें किस पे जाना होता है? हमें हमेशा ही एक्स्ट्रा डे पे जाना है। तो टोटल डेज कितने भी हो, उससे 7 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर हमारा होगा वो कहलाएगा एक्स्ट्रा डे। तो यहां पे एक ऑर्डिनरी ईयर में हमेशा ही एक्स्ट्रा दिन क्या होगा? 1 होगा। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीप ईयर, तो दूसरी बात क्या है? लीप ईयर। तो लीप ईयर में दिन कितने होंगे? 366, 366 दिन, और 366 को डिवाइड किससे करेंगे? 7 से, यानी टोटल डेज, कुल दिनों की संख्या को, और डिवाइड किससे करना है? 7 से। तो 366 को 7 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा एक्स्ट्रा डेज। तो यहां पे एक ऑर्डिनरी ईयर में एक्स्ट्रा डे क्या होता है? 1 होगा, और वहीं पे लीप ईयर में कितना हो जाएगा? 2। तो फिक्स है। तो ये नियम बन जाता है, हमेशा ही एक ऑर्डिनरी ईयर में एक्स्ट्रा दिन कितने होंगे? 1, और वहीं पे लीप ईयर में एक्स्ट्रा दिन कितने हो जाएंगे? हमेशा 2। चलिए, तो ऑर्डिनरी ईयर में एक्स्ट्रा डे 1 है, और लीप ईयर में एक्स्ट्रा डे कितना हो जाएगा? हमेशा 2। दो बातें क्लियर है। एक छोटी सी समस्या यहां पे और आ गई है। अब क्या समस्या आ गई है? देखो, ये तो हमें मालूम हो गया है कि एक्स्ट्रा या ओड डे क्या होता है, एक्स्ट्रा या ओड डे कितना होता है। अब इससे पहले एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि एक्स्ट्रा डे 1 और 2 तो है, लेकिन हम किसी भी ईयर में एक्स्ट्रा डे फाइंड करने के लिए पहले क्या फाइंड करेंगे? लीप ईयर। यानी किसी भी ईयर के बारे में हमें यह जानना जरूरी है, इज दैट लीप और नॉट, क्या वो लीप ईयर है या नहीं, यह जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैं कहूं आपसे 1970 ये हमारे पास एक ईयर है, तो जरा मुझे बताइए, इज दैट लीप और नॉट? 1970 लीप ईयर है या नहीं? जी हां, 1970 लीप ईयर नहीं है, तो इसमें एक्स्ट्रा डे कितना हो जाएगा? 1। बिल्कुल। तो आपको पहले किसी भी ईयर में 1 या 2 बताने से पहले यह फाइंड करना पड़ेगा कि वो लीप ईयर है या नहीं है। अगर लीप ईयर है तो उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, ऑर्डिनरी ईयर है तो उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। अब यह बात जरूरी है, क्या आपको लीप ईयर फाइंड करना आता है या नहीं? चलिए जरा देखते हैं एक बार, आपको लीप ईयर फाइंड करना आता है या नहीं। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग हु कैन नॉट बी ए लीप ईयर? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष जो है वो लीप वर्ष नहीं होगा? तो देखिए 4 डिजिट हमारे पास दी है, और अगर आप ध्यान से देखोगे ना, लीप फाइंड करने के लिए आपके पास बेसिक नॉलेज क्या होती है? डिजिट को डिवाइड बाय 4। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो चारों ही डिजिट क्या है जो अपने आप में 4 से डिवाइड होती है।
जब चारों ही डिजिट 4 से डिवाइड होने वाली है, तब उस केस में आपको जानकारी होनी यहां पे जरूरी है। शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। देखो, एक चीज समझना, हम चलते हैं आज से 2000 साल पहले, यानी ईयर हमारे पास होते हैं बेसिकली दो तरीके के। बहुत ध्यान से समझना भाई, ईयर होते हैं हमारे पास बेसिकली दो तरीके के। कौन कौन से होते हैं? एक तो होगा आपका ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, और दूसरा कौन सा होता है हमारे पास? दूसरा होता है हमारे पास लीप ईयर। डन। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, ये एग्जैक्ट स्टार्टिंग है ही नहीं हमारे पास। तो फिर ये वो बेसिक जानकारी है जो नॉर्मली सबको पता है। हम इससे भी पहले से शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इससे भी पहले से। देखिए एक बार डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखो, हमारे पास दो तरीके के ईयर होते हैं। स्टार्टिंग से कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। कौन कौन से? एक तो होता है नॉर्मल ईयर, और दूसरा होता है हमारे पास सेंचुरी ईयर। समझना ध्यान से भाई। हमारे पास बेसिकली दो टाइप के ईयर होते हैं। एक तो होता है आपका नॉर्मल ईयर और दूसरा आपका होगा सेंचुरी ईयर। अब नॉर्मल ईयर कौन सा होता है? यानी 1 to 99, 1 से 99, 1 to 99 जितने भी होंगे दे विल आर कोल्ड नॉर्मल ईयर। यानी 1 से 99, चाहे वो 1 to 99 है, या फिर वो 101 से 199 है, या फिर वो 201 से 299 है, या फिर वो 1901 से 1999, कहीं से भी है 1 to 99 कंटिन्यू, दे ऑल विल बी नॉर्मल ईयर। और सेंचुरी कौन सा होता है? 100th, 100 का मल्टीपल 100th, यानी 100, 200, 300, 400, 500, 1100, 1200, 1600, 1700, 1800, यानी जो 100 के टेबल में आते हैं, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड सेंचुरी ईयर। लास्ट ईयर ऑफ सेंचुरी, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड सेंचुरी ईयर। नॉर्मल ईयर 1 से 99 जो भी होंगे वो क्या होंगे हमारे पास? नॉर्मल ईयर। ठीक है। अब नॉर्मल में जो आता है उसे लीप ईयर के नाम से जाना जाता है। नॉर्मल में जो आएगा वो जाना जाएगा लीप ईयर के नाम से, और लीप ईयर को शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ 4, 4 की सहायता से। डन। और सेंचुरी में जो आएगा वो सेंचुरी लीप ईयर के नाम से जाना जाता है। और सेंचुरी लीप ईयर को शो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ 400। समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब क्या है कि हाँ जी हाँ, कहने का मतलब क्या है कि नॉर्मल ईयर में जो आएगा वो लीप ईयर कहलाएगा, और सेंचुरी में जो आएगा वो सेंचुरी लीप ईयर कहलाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या था अभी? हमारा क्वेश्चन था 4 हमारे पास ईयर दिए गए थे, 1200, 1800, 2000 एंड 2004। ये हमारा क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हु कैन नॉट बी ए लीप ईयर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष है जो लीप वर्ष नहीं होगा। एक चीज समझना, सिंपल वर्ड में बात करते हैं, बहुत सरल भाषा में समझेंगे इस चीज को। जब भी आपको कभी लाइफ में लीप ईयर अगर पता करना हो, ध्यान देना, जब भी आपको लाइफ में कभी भी अगर लीप ईयर पता करना है, जिसके पीछे लगातार 2 जीरो हो उसको डिवाइड किससे करोगे? 400 से। जिसके पीछे लगातार 2 जीरो है वो डिवाइड किया जाएगा 400 से।
जिसके पीछे लगातार 2 जीरो हैं वो डिवाइड किया जाएगा 400 से, और जिसके पीछे लगातार 2 जीरो नहीं है उसको डिवाइड किससे करोगे? उसको डिवाइड करोगे 4 से। समझ पा रहे हैं? जिसके पीछे 2 जीरो हैं उसको 400 से, जिसके पीछे लगातार 2 जीरो नहीं है, चाहे वो 04 हो, 40 है, 11 है, 12 है, डिवाइड किससे? 4 से। जो पूरा पूरा डिवाइड होता है वो लीप ईयर है, जो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा वो लीप ईयर नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट्स वाई 1800 कैन नॉट बी अ लीप ईयर। इस वजह से 1800 जो है वो लीप वर्ष नहीं होगा। डन, इतनी बातों की है। वेरी गुड। चलिए आगे करते हैं बात। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि लीप ईयर तो है लेकिन कितने लीप ईयर हैं? इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी मंथ्स हैव ओनली 29 डेज इन 100 ईयर्स, ये बोल सकता है, या फिर ये बोल सकता है हाउ मेनी लीप ईयर विल बी इन 100 ईयर्स। एक ही क्वेश्चन की दो स्टेटमेंट हो सकती हैं। या तो बोलेगा हाउ मेनी मंथ्स हैव ओनली 29 डेज इन 100 ईयर्स, 100 वर्षों में कितने महीनों में केवल 29 दिन होंगे। अब ओनली 29 किस में होगा? फैब में होगा। एंड विच फैब? कौन से वाला फरवरी? लीप ईयर वाला फरवरी। जी हां, यानी 100 साल में कितने महीनों में केवल 29 दिन होंगे, यानी लीप ईयर वाला फरवरी। इसी को क्या कह सकते हैं? 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, ऐसा भी बोल सकता है। दोनों बातें पॉसिबल है। तो 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। अब नॉर्मली बच्चे के दिमाग में क्या आता है कि 100 साल में लीप ईयर फाइंड करना है, क्या करेंगे? डिवाइड बाय 4। वो 100 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 25 आंसर बन जाता है। ये आंसर सही है ही नहीं। समझ पा रहे हैं? ये आंसर सही है ही नहीं। अब सही आंसर क्या होगा? चलिए जरा सीखते हैं सही आंसर क्या होगा। देखिए, हम बात करें 1 से 100 साल में, तो 100 साल में हमें क्या करना है? लीप ईयर पता करना है। तो 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे? चलिए, वेरी गुड। तो देखो, एक चीज समझना, 01, 02 और 03। भाई 1 2 3 को क्या लिखते हो? 0 1 2 3 लिखेंगे। आप 0 1 2 3 लिख लो, या फिर आप उसको 101 2 3 लिख लो, या फिर आप इस चीज को 401 2 3 लिख लो, या फिर इस चीज को 1401 2 3 लिख लो। आप कुछ भी लिखिए, लास्ट 2 डिजिट क्या है? 01 02 03। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि 0 1 2 3 में तो कोई चेंज नहीं होने वाला। समझ पा रहे हैं? और 4 का डिविजिबिलिटी रूल मैथ्स में तो आप पढ़ते ही हैं। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम है या नहीं? बिल्कुल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट 2 डिजिट को हमें डिवाइड करना होता है 4 से। अब मुझे बताइए, क्या 01 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्या 02 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा? डेफिनेटली नहीं होगा। क्या 03 4 से डिवाइड होगा? यह भी नहीं होगा। तो 4 से डिवाइड होने वाली पहली डिजिट क्या होती है? 4। तो ध्यान रखना, हमेशा ही 4 जो है वो किसी भी सेंचुरी का पहला लीप ईयर होता है, चाहे कोई भी सेंचुरी है। 15th सेंचुरी, 12th सेंचुरी, 10th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 9th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, वट एवर। डन दोस्तों? चलिए, वेरी गुड। अब करते हैं हमारे क्वेश्चन पे बात। तो देखो, हमारा क्वेश्चन क्या था कि 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे। तो ये बात तो हमने सीख ही लिया भाई, 100 साल में कितने लीप ईयर होने वाले हैं। तो देखो, 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 1 से 100 में हम बात कर रहे हैं। तो पहला लीप ईयर क्या होता है? 4। 4 का टेबल अब आपको आता है। 4 के बाद 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32,
36 एंड 40। 40 साल में कितने लीप ईयर आ गए? 10। डन। आगे बढ़ते हैं। 44, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76 एंड 80। ठीक है, डन। उसके बाद 84, 88, 92, 96 एंड 100। तो 100 साल में 25 लीप ईयर होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? हमने क्या सीखा है भाई? हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि जिसके भी पीछे लगातार 2 जीरो होंगी उसको किससे डिवाइड करोगे? 400 से। क्या 100 400 से पूरा पूरा डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो 100th लीप ईयर नहीं है। इसके अलावा कितने बच जाएंगे? 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 24 लीप ईयर विल बी इन 100 ईयर्स। 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24। डन दोस्तों, इतनी बात क्लियर है भाई? वेरी गुड। तो 100 साल में कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 24 लीप ईयर हो जाएंगे। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 400 वर्षों में कितने महीनों में केवल 29 दिन होंगे? देखो आगे ना वही बात। तो 400 साल में कितने महीनों में केवल 29 दिन होंगे? एक छोटी सी बात और समझिए, एक छोटी सी चीज और समझते हैं यहां पे। एक छोटी सी बात और एक ध्यान मुझे आ गई है। तो यहां पे क्या आ गया समझना। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 24। तो एक क्वेश्चन इस पे और बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि हु विल बी फर्स्ट लीप ईयर ऑफ एनी सेंचुरी? किसी भी शताब्दी का प्रथम लीप वर्ष क्या होगा? हु विल बी फर्स्ट लीप ईयर ऑफ एनी सेंचुरी? तो 4 इज द फर्स्ट लीप ईयर ऑफ एनी सेंचुरी। 4 जो है किसी भी सेंचुरी का पहला लीप ईयर होता है। तो क्या बन गया? 4 इज द फर्स्ट लीप ईयर ऑफ एनी सेंचुरी। किसी भी शताब्दी का पहला लीप ईयर क्या होगा? 4। चलिए छोटी चीज और ऐड करते हैं यहां पे। देखो, हाँ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। क्वेश्चन है हु विल बी फर्स्ट लीप ईयर ऑफ 15th सेंचुरी? हु विल बी फर्स्ट लीप ईयर ऑफ 15th सेंचुरी? 15वीं शताब्दी का पहला लीप ईयर क्या होगा? ऑप्शन है हमारे पास 1504। अगला ऑप्शन आपके लिए 1404। अगला ऑप्शन है आपके लिए 1604 और लास्ट ऑप्शन है आपका 1500 1500। तो क्वेश्चन हमारा हु विल बी फर्स्ट लीप ईयर ऑफ 15th सेंचुरी? 15वीं शताब्दी का पहला लीप ईयर क्या होगा? और बहुत इजी क्वेश्चन है। ज्यादा इजी क्वेश्चन होने की वजह से बच्चों का गलत भी होता है। क्या आंसर आएगा? मोस्टली बच्चे क्या आंसर बनाएंगे? मोस्टली बच्चे आंसर बनाते हैं 1504, जो कि गलत है। ये तो है ही नहीं भाई, कैसे हो जाएगा? एक चीज समझिए ना, अभी आप कौन सी सेंचुरी में हैं? चलिए जरा करते हैं बात। अभी आप कौन सी सेंचुरी में हैं? आप हैं 21st सेंचुरी में। 21st सेंचुरी में है। अब 21st सेंचुरी शुरू कहां से होती है? 21st सेंचुरी शुरू हो रही है 2001 से। और अभी आप कहां पे हैं?
2025 2025 में है। कहने का मतलब क्या है, ये 21st सेंचुरी है और स्टार्ट किससे हुई है, 2001 से। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या है भाई, हमारा क्वेश्चन है 15 सेंचुरी। अब 15 सेंचुरी शुरू किससे हो रही है, 1401 से, और उसका पहला लीप ईयर क्या हो जाएगा, 1404। जी हां, ये बहुत बेसिक सी मिस्टेक है भाई जो बच्चों से होती है, लेकिन आपको उनमें नहीं शामिल होना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1404 इज द फर्स्ट लीप ईयर ऑफ 15 सेंचुरी। डन दोस्तों। तो 15वीं शताब्दी का पहला लीप ईयर क्या हो जाएगा भाई, 1404। ऐसे पूछ ले फर्स्ट लीप ईयर ऑफ 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी का पहला लीप ईयर क्या होगा, तो 12th सेंचुरी स्टार्ट किससे होगी, 1101 से, उसका फर्स्ट लीप ईयर क्या होगा, 1104। समझ पा रहे मेरी बात को, इस तरीके से। तो अब यहां से कोई गलती तो नहीं होगी, हो जाएगा इस तरीके से। वेरी गुड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जल्दी से एक बार आप इसको नोट कीजिए फिर बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसी कंसेप्ट पे पूछ लिया गया है, 400 वर्षों में कितने महीनों में केवल 29 दिन होंगे, यानी हाउ मेनी लीप ईयर विल बी इन 400 ईयर्स। और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इस चैप्टर का, यानी एग्जाम में बहुत ही बार आया है एग्जाम में कि 400 वर्षों में कितने महीनों में 29 डेज होंगे। तो 400 में ओनली 29 पूछा, ये याद रहे, पूछा क्या है, ओनली 29, यानी केवल 29 दिन। और केवल 29 दिन का मतलब क्या हो रहा है, वो लीप ईयर पूछ रहा है। 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो लीप ईयर के लिए जरा करते हैं बात। 1 से 400, यही है हमारा क्वेश्चन भाई। एक्चुअली क्या है, हमारे पास कोई मेथड है ही नहीं जो एक बार में 400 को इकट्ठा एक्सप्लेन कर दे, ऐसा कोई फॉर्मेट है ही नहीं। हम उसको अलग अलग पेयर में डिवाइड करते हैं, इसीलिए 100 का पेयर पहले आपको सिखाया गया है कि पहले 100 साल में पता कीजिए और फिर उसी 100 के फॉर्मेट में हम डिस्कस करने वाले हैं। डन दोस्तों, कैसे देखिए जरा। तो 1 से 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे भाई, 1 से 100 साल में कितने, 25 होने चाहिए थे, लेकिन होते नहीं है। होंगे कितने, 24। क्यों, क्योंकि ये जो 100 है ये 400 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो 100 लीप ईयर है ही नहीं, इस वजह से एक कम हमने किया था, कितना हुआ था, 24। समझ पा रहे इस चीज को, देखिए जरा एक बार। इससे पहले हमने बात की थी 100 साल में कितने लीप ईयर हैं, 100 साल में कितने लीप ईयर आए थे, 24। क्यों, क्योंकि 100 जो है वो 400 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, इसलिए हमारे पास कितने लीप ईयर थे, 100 साल में कितने लीप ईयर थे भाई, 100 साल में हमारे पास लीप ईयर थे 24। चलिए देखते हैं। तो 100 साल में है 24। अब बात करने वाले हैं 101 से 200। यहां पे 100 डिवाइड नहीं हो रहा था, इसलिए एक कम किया था, 24 हुए थे। यहां पे 200 भी डिवाइड नहीं होता है, इसलिए फिर से एक कम करेंगे, कितना हो जाएगा, अगेन 24। 201 से 300, यहां पे 300 भी डिवाइड नहीं होता है, इसलिए फिर से 24। अब बात करते हैं 301 टू 400। 301 से 400 में क्या 400 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, इसलिए -1 नहीं करेंगे, कितने हो जाएंगे, 25। तो 24 24 24 72 प्लस 25 कितना आंसर आ जाएगा, 97। तो ये फिक्स हो जाता है, सुनना भी ध्यान से, फिक्स हो जाता है हमेशा ही 400 वर्षों में 97 लीप ईयर होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, आप नोट डाल करके लिख सकते हो, देयर आर ऑलवेज 97 लीप ईयर विल बी in every 400 years, in every 400 years, कि लगातार 400 वर्षों में हमेशा ही
97 लीप वर्ष होते हैं। फिर वो चाहे 400 कोई भी हो, समझ रहे हो, फिर चाहे वो 400 कोई भी हो, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि 401 से 800 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तब आंसर क्या होगा, सेम आंसर हो जाएगा 97। अगर बोल दे 801 से 1200 में अब कितने लीप ईयर हो जाएंगे, तब भी सेम रहेगा, कितना होगा, तब भी आंसर 97 होगा। 1201 से 1600 में, 1601 से 2000 में, या फिर 2001 से 2400, कहीं से भी आ जाए, लगातार 400 वर्षों में हमेशा ही 97 लीप ईयर होते हैं। इतनी बात क्लियर है भाई, आया सभी को समझ में? चलिए दोस्तों, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब यह क्वेश्चन दिखने में बहुत सिमिलर लग रहा है, लेकिन सिमिलर है नहीं। क्वेश्चन क्या है, 400 वर्षों में कितने महीनों में 29 दिन होंगे। अब आंसर क्या होगा, मोस्टली बच्चा यही आंसर बताएगा, और ये आंसर पॉसिबल है ही नहीं भाई, संभव ही नहीं है। क्यों, जरा दोनों क्वेश्चन को समझिए। पिछला क्वेश्चन क्या था, 400 वर्षों में कितने महीनों में केवल 29 दिन होंगे, यहां पे था ओनली 29 डेज। और इस क्वेश्चन में क्या हमारे पास, इस क्वेश्चन में क्या है, विदाउट ओनली। यहां पे है 400 वर्षों में कितने महीनों में 29 डेज होंगे। तो देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन एकदम से। देखिए दो बेसिक बातें हैं। अकॉर्डिंग टू डेज, दिनों के आधार पे हमारे पास 4 तरीके के मंथ होते हैं। अकॉर्डिंग टू डेज, दिनों के आधार पे हमारे पास मंथ होते हैं 4 तरीके के। कौन कौन से होते हैं समझिए जरा। एक होता है 28 दिन वाला, एक होता है 29 डेज वाला, 30 और 31। यानी अकॉर्डिंग टू डेज, दिनों के आधार पे हमारे पास होते हैं 4 तरीके के मंथ। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है 400 वर्षों में कितने महीनों में 29 डेज होंगे। जिस महीने में 31 डे है, क्या उसमें 29 होगा, होगा। 30 वाले में होगा, होगा। 29 वाले में होगा, होगा। क्या 28 वाले में होगा, नहीं होगा। यानी हमें बताना है वे महीने जिनमें 29 डेज होंगे। तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। कहने का मतलब क्या, टोटल निकालिए और उसमें से 28 वाला माइनस कर दीजिए। एक बात प्लान ए। और प्लान बी क्या है, प्लान बी है हमारे पास भाई, प्लान बी है हमारे पास कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं तीनों को प्लस कर दीजिए, बाकी के बारे में जाना ही क्यों है, दो ही तो बातें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लान ए के साथ। तो प्लान ए के साथ क्या करेंगे, देखिए एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। एक साल में 12 महीने, ठीक है भाई, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। और हमें बात किससे करनी है, 400 साल की करनी है। एक साल में 12 महीने और 400 साल की हम बात कर रहे हैं, कितना हो गया, टोटल हो गया 4800। समझना ध्यान से, एक साल में 12 महीने, 400 साल की बात हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो 12 गुना 400 कितना हो जाएगा, 4800। ये क्या हो गया, टोटल महीने। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें 28 वाला माइनस करना है ना। तो 28 किस में होता है, फरवरी महीने में होता है। कौन से फरवरी में होता है, विदाउट लीप वाले में होता है। एक साल में 12 महीने और उसमें फरवरी कितनी बार आएगा, एक बार। यानी एक साल में एक फरवरी, तो 400 साल में कितना फरवरी हो गया, 400 फरवरी। अब ये फरवरी भी दो तरह का होता है, 28 वाला भी होता है और 29 वाला भी होता है। चलिए जरा करते हैं बात। तो 29 वाला फेब मंथ कितना होता है हमारे पास। हाँ भाई, ऐसे फरवरी महीने
जिसमें 29 फैब होती है, वे कितने होते हैं हमारे पास? बताइए जरा, कितने होते हैं? 97। टोटल फरवरी 400, उसमें से 97 हमने कम कर दिए। कौन से वाले? 29 वाले। कितना बच गया? 303। तो ये 303 कौन सा बचा हमारे पास? ये बचा 28 फैब वाला। यही तो बात है ना। ये कौन सा बचा? 28 फैब वाला। डन। हमें क्या करना है? 28 वाले को माइनस करना है। 28 वाले कितने हो गए? 303। यानी टोटल 4800 है, उसमें से 303 हमने क्या किया? माइनस कर दिया। कितना बचेगा? 4497। समझ पा रहे हो मेरी बात को? हो जाएगा इस तरीके से। डन। वेरी गुड भाई। ये तो है हमारा प्लान ए। अब प्लान बी की बात करते हैं जरा। तो प्लान बी क्या कहता है? प्लान बी पे जरा आएंगे। देखिए, ये प्लान बी ज्यादा इजी है। प्लान ए थोड़ा सा टफ वाला है, प्लान बी थोड़ा सा ज्यादा इजी वाला है। तो देखिए एक बार, एक काम करते हैं ना, एक साल में 12 महीने, फरवरी हमें बहुत परेशान करता है, हमने फरवरी को उठा के अलग कर दिया। उसके अलावा कितने बच गए? 11 महीने। एक साल में फरवरी से अलग है हमारे पास 11 महीने। 400 साल की हम बात कर रहे हैं। कितना हो जाएगा? 4400। डन। एक चीज समझना भाई, फरवरी गया, अपने साथ क्या क्या लेके गया? 28 दिन वाली क्वालिटी और 29 दिन वाली क्वालिटी। हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया 30 और 31 दिन वाली क्वालिटी। यही तो बात है ना। फरवरी गया, 28 और 29 साथ में लेके गया, तो हमारे पास क्या बच गया? 30 और 31 वाला। डन। ठीक है, हमें 31 चाहिए था, मिल गया, अवेलेबल है। 30 चाहिए था, मिल गया। हमें 29 और चाहिए, यानी हमें 29 लाके दो, हम इनको प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यही बात है। तो बताइए मुझे, कितने महीनों में, फरवरी महीनों में 29 डे होंगे? 97। तो वो क्या कर देना है? प्लस कर देंगे भाई। कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों? 4497। इस तरीके से। समझ पा रहे हो मेरी बात को भाई? हो जाएगा आसानी से। इजी क्वेश्चन है। चलिए नोट कीजिए एक बार जल्दी से। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। जो पिछले वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत खास क्वेश्चन है। एक चीज समझिए ना, ये एक ऐसा खास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर ऑटोमेटिकली हमने बहुत सारे क्वेश्चन सीख लिए हैं, बस एक बार उनको यहां पे थोड़ा सा जानना जरूरी है। इसके अंदर ऑटोमेटिकली हम कम से कम 4-5 क्वेश्चन सीख चुके हैं। वे क्वेश्चन देखेंगे हम यहां पे सामने, कौन कौन से क्वेश्चन हमने सीखे हैं, जरा एक बार देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया हमारे पास, 400 वर्षों में कितने महीनों में 28 दिन होंगे? अभी अभी हमने बात की है। अरे 28 तो सभी में होता है, तो एक साल में कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। हम कितने साल की बात कर रहे हैं? 400 साल की हम बात कर रहे हैं। तो 12 गुना 400 कितना हो जाएगा? 4800। डन है दोस्तों, आंसर आ गया। डन। अगला क्वेश्चन देखो, 400 वर्षों में कितने महीनों में केवल 29 दिन होंगे? सॉरी, 400 वर्षों में कितने महीनों में केवल 28 दिन होंगे? ओनली 28। अरे अभी अभी तो हमने बात की थी, ओनली 28 कितना आएगा? देखो जरा, अभी अभी हमने बात की थी, ये रहा
भाई फरवरी में दो तरह के होते हैं, 29 और 28। 29 वाला 97, ये 303 क्या बच गया, कौन सा बच गया, ये ओनली 28 वाला। कितना आएगा, 303। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 303। ये भी हमने सीख लिया है। अगला देखते हैं। चलिए, यहां तक है हमारी बेसिक बातें। अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का मोस्ट वैल्यूएबल टाइप। टाइप का नाम क्या है, फाइंड द डे। भाई मोस्टली चांस यही है कि यही एग्जाम में आएगा। 100 ही आता है वैसे तो, लेकिन फिर भी 1% कम मान के चलो। तो ये वाला टाइप है जो एग्जाम में आपका आने वाला है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। यानी किसी भी डेट का हमें दिन बताना है, कोई भी डेट है, जो भी डेट दी जाएगी उसका आंसर क्या होगा। अब खास बात क्या है, खास बात यह है, अगर हमारी कैलकुलेशन सही रही तो हमारे हिसाब से वही दिन आएगा जो उस दिन सच में कैलेंडर में था, है या होगा। यानी हमारा आंसर और असली वाले कैलेंडर का आंसर दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, बिल्कुल। चलिए चेक करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, उनकी जरूरत है। यानी कुछ बेसिक बॉक्स है जिनकी हमें बार बार यहां पे जरूरत पड़ने वाली है। चलिए जरा एक बार करते हैं शुरू, देखते हैं क्या है वो बॉक्सेस। तो लीजिए, ये है हमारे पास वो फॉर्मेट। अब ये फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा है। स्टार्टिंग में बच्चे के दिमाग में रहता है कि मुश्किल होगा याद करना। मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ट्राई करना पड़ेगा, तरीका अलग लगाना पड़ेगा। इकट्ठा याद करेंगे तो परेशानी हो सकती है। तो देखिए क्या करना है, 3-3 के पेयर में डिवाइड कर लेते हैं। ये क्या आ गया, 144। 144 यानी 12 का स्क्वायर। ये क्या है, 0 to 5। 0 to 5 क्या होता है, 5 का स्क्वायर। ये क्या है, 036। 036 क्या होता है, 6 का स्क्वायर। और ये है 146। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम करेंगे 12 स्क्वायर प्लस 2। डन, इतनी बात ओके है। चलिए शुरुआत करते हैं आपसे। तो कोई भी क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमने क्वेश्चन लिखा 10। मंथ लिख लेते हैं हम मार्च, 10 मार्च। ईयर लिख दिया हमने 2005। क्वेश्चन बन गया हमारा, व्हाट वाज द डे ऑफ 10th of March 2005। 10 मार्च 2005 उस दिन कौन सा दिन था। हाँ भाई, 10 मार्च 2005 को उस दिन कौन सा दिन था। तो देखिए 10 मार्च की बात कर रहे हैं। अब समझना बहुत ध्यान से, कोई भी डेट हो हमेशा ही डेट को लिखा जाता है सेम टू सेम। तो 10 को लिखेंगे 10। अगर यहां पे 1 होता तो 1 को 1 लिख देते, 5 होता तो 5 लिख देते, 7 को 7, 10 को 10, 20 को 20, 30 को 30। कोई भी डेट है हमेशा ही डेट क्या लिखी जाएगी, सेम टू सेम। इतनी बात ओके है। चलिए भाई, वेरी गुड दोस्तों। अब बढ़ते आगे। मार्च महीना है, मार्च महीने का कोड क्या हमारे पास, जनवरी फरवरी मार्च। ये क्या है, मार्च महीने का कोड। ठीक है भाई। चलिए मार्च की वैल्यू क्या हो गई, 4। हाँ भाई, दो बातें क्लियर है। कोई भी डेट है, डेट हमेशा रहेगी सेम टू सेम। जो भी मंथ है उसकी वैल्यू को कॉपी हम कर देंगे। तो मार्च की वैल्यू क्या है, 4। आगे बढ़ते हैं। तो जो भी यहां पे हमारे पास ईयर होगा, हमेशा ही ईयर को डिवाइड करना है 2 हिस्सों में। एक बार में सेंचुरी 2000, और जो छुट्टे ईयर बचेंगे वो एक बार में, यानी 2000 + 5। अगर होता है यहां पे 2015 तो 2000 + 15। अगर होता है यहां पे 1947, 1900 + 47। समझ पा रहे हो। कहने का मतलब क्या है कि जो भी सेंचुरी है, यानी 100 का मल्टीपल जो है ना, वो एक बार में,
और जो छुट्टे ईयर बचेंगे वो एक बार में। समझ पा रहे हैं? अगर आ जाए 1857 तो क्या हो जाएगा? 1800 प्लस 57। ठीक है भाई दोस्तों, बिल्कुल। तो 2000 है, 2000 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2000 क्या है? सेंचुरी। और सेंचुरी वाला बॉक्स हमारे पास ये है। स्टार्ट कहां से है? जीरो से। तो जीरो से ही शुरुआत करनी है आपको। 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 1900 के बाद 2000। 2000 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। और जितने भी ईयर है वो भी क्या रहेंगे? सेम टू सेम। डन। दो बातें एक बार फिर से जानो जरा, एक बार जरा फिर से जानते हैं। देखिए, एक बार जरा फिर से जानते हैं इस क्वेश्चन को। बिल्कुल स्टार्टिंग में शुरू करेंगे, समझना ध्यान से। देखिए, तो कोई भी डेट है, डेट हमेशा लिखी जाएगी सेम टू सेम। 10 को लिख दिया 10। मार्च महीना, जो भी महीना हमारे पास है उसकी वैल्यू को कॉपी कर देंगे। मार्च की वैल्यू 4। इसके दो टुकड़े क्या बनेंगे? 2000 प्लस 5। तो 2000 की वैल्यू 6 और 5 रहेगा सेम टू सेम। डन। कहने का मतलब क्या है? समझना ध्यान से। कहने का मतलब क्या है कि डेट को और ईयर को तो रखना है सेम, और मंथ और सेंचुरी के लिए दो बुक्स हमारे पास है, उनकी वैल्यू को कॉपी कर देंगे। यानी डेट और ईयर क्या है? सेम। सिर्फ दो ही तो काम किए हैं, डेट ईयर को सेम रखा है, मंथ सेंचुरी की वैल्यू को कॉपी की गई है। ठीक है। अब एक चीज, इसके सॉल्यूशन में हमेशा ही 5 डिजिट बनती है। अभी हमारे पास कितनी है? अभी हमारे पास कितनी है? 4। एक बस्ती है। तो 5 साल है ना, इन 5 साल में लीप ईयर भी तो होंगे। तो 5 में लीप ईयर कितने होंगे? आपको पता ही है। लीप ईयर को पता करने के लिए डिवाइड किससे करोगे? 4 से। दो बातें याद रहे, अगर आप कभी 4 से डिवाइड करोगे तो आपका ध्यान जाना चाहिए कोशेंट पे, यानी भागफल पे। 7 से डिवाइड करोगे तो आपकी नजरें रहनी चाहिए रिमाइंडर पे। समझ रहे हैं? तो 4 से पता करना है ना, तो 5 को डिवाइड करिए 4 से, तो 5 को 4 से हमने डिवाइड कर दिया। कितने पे डिवाइड हुआ? 1 पे। 4 1 जा 4। कोशेंट क्या है? 1। यानी एक लीप ईयर। सब का एडिशन डिवाइड बाय 7। समझ पा रहे मेरी बात को? आई बात समझ में? चलिए भाई, तो करते सब का एडिशन। 10 प्लस 4 14 प्लस 6 20 25 1 की तरह हो गया 26। सब का एडिशन 26 बाय 7। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं डिवाइड। 7 से डिवाइड करोगे तो नजरें किस पे रहनी चाहिए? रिमाइंडर पे। रिमाइंडर यानी शेषफल। 7 के टेबल में 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। रिमाइंडर कितना है? 5। 5 पे हमारा बॉक्स क्या कहता है? 5 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 5 का मतलब क्या होता है? थर्सडे। तो कहने का मतलब क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? दैट वॉज थर्सडे। अब बताइए दोस्तों, क्या इतनी बात में किसी को डाउट है भाई? हो जाएगा आसानी से? हाँ भाई, इतनी बात क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए कोई भी डेट ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा 25, मंथ लिख लेते हैं जून, ईयर हमने लिख दिया 2010। क्वेश्चन क्या बन गया? 25 जून 2010 को कौन सा दिन था, है या होगा? 25 जून 2010 को कौन सा दिन था? तो देखिए समझिए जरा, अब क्या करोगे, हमने सीखा है भाई, उसी बात को कंटिन्यू करते हैं। कोई भी डेट है, डेट हमेशा क्या रहेगी? सेम टू सेम। डन दोस्तों। मंथ, जून महीने का कोड बताइए भाई। जून का कोड क्या है हमारे पास? 5। यहां पे दो हिस्से बनाते हैं, 2000 प्लस 10। 2000 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6, और ईयर कितने होंगे? 10। डन। 25 डेट है, सेम रहती है। जून महीने की वैल्यू क्या है? 5 है। 2000 6 है, 10 रहेगा सेम, और जितने भी लीप ईयर होंगे वो भी क्या रहेंगे उसमें? ऐड। यानी 10 ईयर में लीप ईयर कितने हैं? 2। सबका एडिशन डिवाइड बाय 7। डन। इतनी बात क्लियर है दोस्तों? हाँ भाई, इतनी बात ओके है ना? क्या करेंगे? सभी का एडिशन। चलिए एडिशन करते हैं। तो 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 30, 40 एंड 48। सबका एडिशन 48 बाय 7। 7 का टेबल आता है आपको? 7 के टेबल में चलते हैं। 7 6 कितना होता है? 7 6 42। कितने पे डिवाइड हुआ? 6 पे। रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर भी 6 बचा है। 6 का मतलब क्या होता है? 6 का मतलब क्या लिखा गया दोस्तों? 6 का मतलब क्या होता है? फ्राइडे। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? फ्राइडे दोस्तों। इतनी बात क्लियर है? चलिए गुड, नोट कीजिए इसको। हाँ भाई, डन दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए, अगर मैं कहूं, फेमस क्वेश्चन है, 15th ऑफ अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, उस दिन कौन सा दिन था? इसको फाइंड कर रहा है। व्हाट वॉज द डे ऑफ 15th ऑफ अगस्त 1947? 15 अगस्त 1947 को उस दिन कौन सा दिन था? बहुत खास डेट है। क्या करना क्या आपको? देखिए बिल्कुल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। सोल्व कैसे किया जाएगा? तो 15 डेट, डेट को रखना है हमेशा ही सेम टू सेम। डेट को रखेंगे हमेशा ही सेम टू सेम। 15 को रखोगे एज इट इज 15। ठीक है। अगस्त महीने की बात करते हैं। अगस्त महीने का कोड क्या है हमारे पास? अगस्त की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3। तो मंथ की वैल्यू कॉपी कर दी हमने 3। दो हिस्सों में बात करते हैं। दो हिस्से हमारे पास क्या होंगे? 1947 के दो हिस्से क्या बनाए जाएंगे? इसके दो हिस्से बनाए जाएंगे 1900 प्लस 47। तो 1900 में क्या होगा? एक चीज समझो ना, एक तो तरीका ये जो अभी अभी हमने बात की थी, एक तो तरीका क्या है, आप काउंट कर लो, बेटर है काउंट कर लीजिए। 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100।
1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900। 1900 में क्या है? 0। या तो तरीका ये है, या इससे भी बेटर एक और मेथड है जो एग्जैक्ट मेथड है, रटने की कुछ जरूरत है ही नहीं। मेथड क्या है कि हमारे पास 400 साल का फॉर्मेट होता है और वही 400 बार बार रिपीट होते रहते हैं। यही तो चीज है ना कि 400 साल का ही फॉर्मेट होता है और वही बार बार आपके रिपीट होते रहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? तो ऐसा कर लेते हैं, 1900 में से मैक्सिमम मल्टीपल ऑफ 400, 1900 में से 400 का सबसे बड़ा मल्टीपल, 400 का सबसे बड़ा मल्टीपल क्या हो जाएगा? 1600, जो इसमें से माइनस हो सकता है। कितना बचा? 300। 300 में क्या होता है? 0, यानी 1900 में और 300 में सेम हो जाएगा 0। अगर मैं कहूं कि बताइए 1300 में क्या होगा, क्या करोगे? 400 का सबसे बड़ा मल्टीपल कितना होता है? 400 का सबसे बड़ा मल्टीपल 1200। 1200 माइनस कर दोगे भाई, कितना बचेगा? 100। 100 में क्या होता है भाई? 100 में क्या है? 4 है हमारे पास। समझ पा रहे हैं? मैं कहूं 2000, तो 2000 में से पूरा पूरा 2000 ही तो माइनस हो जाएगा। कितना बचेगा भाई हमारे पास? 0। 0 में क्या होता है भाई? 0 में क्या होता है? 6 होता है। समझ पा रहे मेरी बात को? इस तरीके से तो 1900 में क्या होगा? 0, और जितने भी ईयर हो क्या रहेंगे? सेम टू सेम। भाई दो बातें हमारी हुई थी ना कि डेट और ईयर क्या रहता है? सेम, और मंथ और सेंचुरी का हमारे पास क्या होता है? बॉक्स, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है भाई, चलिए करते हैं बात। तो 47 ईयर में लीप ईयर कितने हो जाएंगे ये बताइए? 47 में कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 47 को डिवाइड किससे करोगे? 47 को डिवाइड करेंगे 4 से। कितने पे डिवाइड होगा? 11 पे। 11 4 जा 44, सबका एडिशन डिवाइड बाय 7। डन, इतनी बात ओके भाई। चलिए एडिशन बनाते हैं सबका। सबका एडिशन क्या हो जाएगा? 76 बाय 7, ऐसा ही है। सबका एडिशन क्या हुआ? 76 बाय 7। 7 10 जा 70, कितना बचेगा? 6। और 6 का मतलब क्या होता है भाई? हमारा बॉक्स क्या कहता है? 6 पे कौन सा दिन होगा? फ्राइडे। तो 15 अगस्त 1947 को दैट वाज फ्राइडे। ये हमारा जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। हाँ भाई, आई बात समझ में? तो 15 अगस्त 1947 को, उस दिन क्या दिन था? फ्राइडे था, शुक्रवार था। हो जाएगा आसानी से। अरे इतनी बात क्लियर है सभी को? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब जरा करते हैं बात नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, समझिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रखने वाले हैं, अगर मैं कहूं, अगर यहां पे कहें 5 नवंबर 2003। देखो बहुत ध्यान से समझना, छोटी सी चीज है, बहुत ध्यान से इसको समझना है कि 5th ऑफ नवंबर 2003 व्हाट वाज द डे ऑफ
दैट डे, कि 5 नवंबर 2003 को उस दिन कौन सा दिन था। अब क्या करेंगे उसके लिए समझना, देखो बहुत ध्यान से समझना है। एक छोटी सी बात यहां पे आने वाली है कि डेट तो रहेगी हमेशा ही सेम टू सेम, डन। और नवंबर महीने का कोड क्या है हमारे पास, नवंबर की वैल्यू क्या हो जाती है 4, नवंबर की वैल्यू क्या होगी 4 हो जाएगी। दो हिस्से 2000 प्लस 3, 2000 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 और 3 रहेगा एज इट इज। एक बात फिर से जान लीजिए, बिल्कुल, यानी डेट हमेशा सेम। नवंबर मंथ की वैल्यू क्या है 4, 2000 की वैल्यू क्या है 6 और ईयर क्या रहेंगे सेम। अब मुझे बताओ 4 से डिवाइड करके ही लीप ईयर पता करना होता है। हाँ भाई, इसमें लीप ईयर भी तो लाएंगे ना, तो 3 साल में लीप कितने हैं, क्या 3 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो 1 2 3 कभी भी आ जाए उसमें लीप ईयर होता ही नहीं है। लीप ईयर स्टार्ट ही 4 से होता है, 4 एंड मोर देन 4 है तो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं होगा। समझ पा रहे मेरी बात को, क्या करना है, सबका एडिशन डिवाइड बाय 7। इतनी बात क्लियर है दोस्तों, कीजिए एडिशन, कितना हुआ 10 प्लस 8 18, 18 बाय 7, 18 बाय 7, कीजिए 7 से डिवाइड, 7 टू जा 14, कितना बच गया 4। तो 4 का मतलब क्या होता है हमारे पास, 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब क्या होता है वेडनेसडे। समझ पा रहे हैं दोस्तों, हो जाएगा आसानी से। क्या इतनी बात में किसी को डाउट है भाई, नहीं होना तो नहीं चाहिए, इजी है। चलिए वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं 12 में 2025, ये है आज की तारीख। आज की तारीख क्या है भाई 12 ऑफ मई 2025, 12 मई 2025, और हमें आज का दिन पता है। ये चेक करना चाहते हैं कि क्या कैलकुलेट करके भी सेम आंसर आएगा, क्या हमारा आंसर और रियल वाले कैलेंडर का आंसर क्या दोनों सेम होंगे। बिल्कुल चेक करते हैं इसी बात पे। तो 12 को क्या लिखोगे, 12 को लिखेंगे सेम टू सेम 12। मे मंथ का कोड बताइए, मे की वैल्यू क्या है 2। यहां पे दो हिस्से क्या बनेंगे 2000 प्लस 25, तो 2000 की वैल्यू क्या होगी 6 और 25 रहेंगे सेम टू सेम। डन दोस्तों, तो 12 2 6 25 और 25 ईयर में लीप ईयर कितने हो जाएंगे भाई, अगर हम डिवाइड करते हैं 4 पे तो कितने पे डिवाइड होगा 6 पे। जी हां, 4 से डिवाइड करने पे 4 6 24 होता है। डन दोस्तों, इतनी बात क्लियर है सभी का। अच्छा एक चीज, एक नई चीज यहां पे सीखने वाले हैं, सबको प्लस हम करते हैं, ठीक है प्लस कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्लस करने में टाइम वेस्ट हो रहा है तो फिर प्लस क्यों करना है। एक चीज समझिए, इसका मतलब सबके बाय में इंडिविजुअल 7 होता है, बिल्कुल इसका यही मतलब होता है। और लास्ट में क्या करते हैं, सबका एडिशन अगेन डिवाइड बाय 7, मतलब 7 से आप मैक्सिमम टाइप आप डिवाइड कर सकते हो, मैक्सिमम टाइम आप 7 से डिवाइड कर सकते हो, कितनी बार भी आप 7 से भाग कर सकते हो। तो क्या करेंगे, तो उस केस में क्या करें, उस केस में हम ऐसा करते हैं कि सबका एडिशन नहीं करेंगे, हम सबका एडिशन करते ही नहीं है, हम डायरेक्ट 7 से 8 कर लेते हैं। ऐसा कर सकते हैं,
चलिए कैसे देखो जरा 12 प्लस 2 कितना होता है 14, 7 2 जा 14, कुछ बचा नहीं बचा, जीरो को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरो को लिखने की जरूरत नहीं। डन। यहां पे करते हैं बात, 7 3 जा 21, कितना बचा 4, इतना काम हो गया। दोनों का एडिशन कितना हुआ, तीनों कर लेते हैं, 6 प्लस 6 12, 12 और 4 16, 16 को डिवाइड करोगे 7 से, 7 2 जा 14, कितना बचा 2, 2 का मतलब क्या होता है भाई मंडे। आज का दिन क्या दोस्तों, आज का दिन है सोमवार। समझ पा रहे हैं, हो जाएगा इस तरीके से। चलिए भाई वेरी गुड। हाँ भाई इतनी बात क्लियर है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा डिजिट बढ़ा करके, यहां पर थोड़ी सी बड़ी डिजिट हम रखते हैं ताकि पता चले कि इसको प्लस करना और नहीं करना हमारे लिए कितना बेनिफिट करेगा। अगर मैं कहूं हमने लिखा 26, मंथ लिख लेते हैं सितंबर, ईयर लिख लेते हैं 1991, 26 सितंबर 1991 को उस दिन कौन सा दिन था। 26 सितंबर 26 ऑफ सितंबर 1991, व्हाट वाज द डे ऑफ दैट डे, उस दिन कौन सा दिन था। देखो क्या करना है समझिए कि 26 को डिवाइड किससे करोगे, या तो डायरेक्ट 7 से डिवाइड करो, 7 3 जा 21, बच गया 5, या तो 5 लिख लो। हमने डायरेक्ट 7 से डिवाइड किया, हम ऐसा भी कर सकते हैं। समझ में आया सभी को ये। और क्या कर सकते हैं, सितंबर का कोड क्या होता है 6 होता है, 1900 में 0 होगा, 91 सेम रहेगा, और लीप ईयर कितना हो जाएगा 22, सब का जो डिवाइड बाय 7, ऐसा ही है। हाँ भाई ऐसा ही है, तो ऐसा कर सकते हो। अब क्या करेंगे, एडिशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट हिट करते हैं ना, हमें टेबल आता है भाई, हमको टेबल आता है। 13 7 जा कितना होगा 91, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 है, लिखो या मत लिखो। 7 3 जा 21, एक बचेगा, 6 ये है और 1 ये है, 6 प्लस 1 7 कट गया पूरा पूरा, क्या बचा 5, और 5 का मतलब क्या होता है हमारे पास, 5 का मतलब क्या होता है भाई, 5 का मतलब है हमारे पास थर्सडे, दैट वाज थर्सडे। समझ पा रहे हैं। अब बताओ क्या इतनी बात में किसी को डाउट है भाई, हो जाएगा दोस्तों आसानी से। ये हमारा आंसर आ गया, बताइए क्या दिक्कत यहां पे है भाई अरे यहां पे कोई परेशानी है क्या, नहीं होनी चाहिए भाई, हो जाएगा ना आसानी से इस तरीके से। डन दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने नोटिस किया है अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी ईयर की बातें की है, हमने लीप ईयर की बातें नहीं की है।